वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे भारत की और चाइना की जो ताल्लुकात अचानक डिप्लोमेटिकली ख़राब होने लगे हैं उसके बारे में बात करूंगा। ये जो एक हिंदुस्तानी सिटीजन जिसका नाम है प्रेमा थोंगडोक, वो अरुणाचल प्रदेश में पैदा हुई है, लेकिन वो पिछले 14 साल से बर्तानिया में रह रही थी। एंड वो ट्रैवल कर रही थी फ्रॉम यूके टू जापान, और वो शंघाई के थ्रू ट्रांजिट किया। तो वहां पे उसके साथ जो हुआ वो तो आप सबको पता होगा। 4-5 दिन हो चुके हैं, काफी डिस्कशंस हुए हैं कि उसे कैसा रोका गया शंघाई एयरपोर्ट पे, और उसको बिल्कुल आइसोलेट, मतलब लाइन में से बाहर निकाल कर कुछ 18 घंटे बेचारी को वहां पे शंघाई एयरपोर्ट पर रुकना पड़ा। और उसकी वजह ये थी कि उसके पासपोर्ट पे ये लिखा हुआ था कि शी वॉज बॉर्न इन अरुणाचल प्रदेश। तो वहां पे जो चाइनीज इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे वो उसका मजाक उड़ा रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश चाइना का एक हिस्सा है। वो उसे साउथ तिब्बत कहते हैं। तो आप अमेरिकन नहीं, आप इंडियन नहीं, आप चाइनीज हैं और आपको चाइनीज पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो दैट वाज द होल आर्ग्यूमेंट। और उस पर आपने तो कई देखा होगा, इंडियन चैनल्स वगैरह पे काफी डिस्कशंस हुए हैं। और तो उस इवेंट की तफसीलात में नहीं जाना चाह रहा। मैं आप लोगों से ये बात करना चाह रहा हूँ कि इसका इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे क्या असर होगा। और जो आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट के लिए चाइना गए थे अगस्त के अंत में और सितंबर की बिगिनिंग में, तो 31 अगस्त सितंबर 1 उस वक्त, तो ये कहा जा रहा था कि ये नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, ये कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक है, ये चाणक्य नीति है वगैरह वगैरह। कि अमेरिका को ये एक इशारा था, ये सिग्नल था कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। अगर अमेरिका इंडिया के साथ नहीं है तो हम चीन और रशिया के साथ खड़े हो जाएंगे। तो ये सारे आपने देखे होंगे फोटोग्राफ्स। मैं आपको बताता हूँ, ये सारे फोटोग्राफ्स काफी इंडिया में मशहूर हुए कि वाह क्या जबरदस्त नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी है कि बस वो जाके सीधा जाके शी जिनपिंग से और पुतिन से मिल चुके। अब ये मुंह तोड़ जवाब है डोनाल्ड ट्रंप का, जिन्होंने जब ही अगस्त में ही इंडिया के ऊपर 25% और टैरिफ लगाए थे, जिससे टोटल टैरिफ इंडिया के ऊपर 50% हो गए थे। तो उसके जवाब में ये मास्टर स्ट्रोक था मोदी का कि अब हम चाइना रशिया के साथ मिलकर अमेरिका को बैलेंस करेंगे। तो ये सारे फोटोग्राफ्स वहां से आ रहे थे। और ये भी फोटोग्राफ्स तो आप जो देख रहे हैं, तो इट वाज लाइक एक काइंड ऑफ अमेरिका को कहना कि भाई हमारे पास दूसरे ऑप्शंस है, ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो दैट वाज द होल पॉलिटिक्स की जो सिग्नल जो कर रहा था इंडिया के भाई वी आर नाउ गेटिंग क्लोज टू चाइना, गेटिंग क्लोज टू रशिया। लेकिन आपको याद है, अगर आपने मेरे शोज देखे हैं, तो मैं मुसलसिल इसको क्रिटिसाइज कर रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट, खासतौर से मोदी और जयशंकर, इंडियन पब्लिक के साथ झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या हुआ था कि अक्टूबर 2024 में मोदी गए थे काजान को, वहां पर ब्रिक्स समिट हुई थी, रशिया वाज द चेयरपर्सन 2024 में। तो ब्रिक्स समिट में वहां पहली बार 5 साल के बाद शी जिनपिंग की और नरेंद्र मोदी की फेस टू फेस मुलाकात हुई। जब तक इंडिया कह रहा था कि वी विल नॉट नॉर्मलाइज रिलेशंस जब तक के बॉर्डर के मसाइल हल नहीं होते। फिर उसके बाद सडनली इंडिया ने कह दिया कि हाँ भाई बॉर्डर पे सब कुछ हो गया है। अभी डी एस्केलेशन नहीं हुआ, यानी चाइना ने अपनी जो 50,000 से ज्यादा फौजें जमा रखी है, वो फौजें वहां से हटे नहीं है, बट डिसएंगेजमेंट हो गया, यानी जो टेंशन था वो खत्म हो गया है। और उसके बाद फिर ये जो मीटिंग हुई, तो जो जयशंकर ने जो बयान दिया, तो उसका मैंने बहुत मजाक उड़ाया था। आप लोग जाके देखिए, जयशंकर ने कहा कि काजान की मीटिंग अक्टूबर 2024 से लेकर अब जो अगस्त में मीटिंग हो रही थी मोदी की शी, अमेरिका चाइना की और इंडिया की ताल्लुकात स्टडीली इंप्रूव हो रहे थे, कि बेहतर से बेहतर होते जा रहे थे। दैट इज द ऑफिशियल पोजीशन। आप जाके वीडियोस वगैरह देख सकते हैं डॉक्टर जयशंकर के या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बयानात उनके पास
आपको रीड आउट मिल जाएगा, जो बार बार मीटिंग। तो उस मीटिंग में फिर उसके बाद एक बायलैटरल मीटिंग हुई शी जिनपिंग की और नरेंद्र मोदी की, और उसके बाद एक बड़ी मीटिंग हुई वांग यी और डॉक्टर जयशंकर की, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 पॉइंट हम एक दूसरे की सेंसिटिविटीज को पहचान लेंगे। इस तरह की जो बयान थे, वी विल रेस्पेक्ट ईच अदर्स सेंसिटिविटीज, ईच अदर्स की जो म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटीज, ये उनका स्लोगन था कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज को रेस्पेक्ट करेंगे और म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। तो आपको याद है कि उन दौरान जो मैं शोज कर रहा था, मैं काफी मजाक उड़ा रहा था खासतौर से जयशंकर का, कि क्या इनको एमनीसिया हो गया था कि मई के महीने में चाइना ने पूरी तरह से पाकिस्तान का मदद किया था। चाइना के हथियार, जेट फाइटर्स सप्लाई हुए थे पाकिस्तान को, PL-15 एक्सपोर्ट क्वालिटी के, बेटर क्वालिटी के एयर टू एयर मिसाइल्स चाइना ने दी थी। इंडिया की ही इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि चाइना ने रियल टाइम इंटेलिजेंस जंग के दौरान पाकिस्तान की मदद कर रहा था। तो अगर आप कह रहे हैं कि अक्टूबर यानी काजान की मीटिंग से लेकर सितंबर तक रिलेशन स्टडीली इंप्रूव हो रहे थे, शुड बी लाइक दिस। लेकिन ये मई के महीने में जो तो बाकायदा जंग का हाल हो गया था चाइना का इंडिया के साथ। तो आई फाउंड के बिल्कुल ही बकवास कर रहे थे डॉक्टर जयशंकर कि इंडिया के चाइना के साथ रिलेशंस आर इंप्रूविंग वगैरह वगैरह। ये पब्लिक को आई डोंट नो बेवकूफ बना रहे थे। किस पब्लिक को बेवकूफ बना रहे थे? चाइना में तो पता था कि वो क्या किए, सो दे नो व्हाट देयर सिचुएशन इज। सो आई वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ दिस, अगर आपको याद है। और मैं अब भी वो बात आपके सामने रखूंगा कि ये जो बातें हो रही ना कि जो भी मोदी करते हैं इज ए मास्टर स्ट्रोक, जो भी वो करते हैं इज ए मास्टर स्ट्रोक, चाणक्य नीति है, आप नहीं समझेंगे। भाई मैंने 2 रिव्यू किए चाणक्य के, आके देख लें आप। फिर वो चैनल इंडिया में ब्लॉक्ड है। मैं अर्थशास्त्र के रिव्यूज में लगाऊंगा। आई थिंक आई विल डाउनलोड फ्रॉम माय ओल्ड चैनल और नई चैनल पे लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। सवाल ये उठता है कि फिर ये जो एपिसोड हुआ है इस लड़की के साथ, प्रेमा थोंगडोंग के साथ, ये कैसा हुआ? तो ये डेट्स आर इंपॉर्टेंट। अक्टूबर 2024 में काजान में रशिया में मुलाकात हुई मोदी और शी जिनपिंग की, और वहां पे उससे पहले इंडिया ने कह दिया कि हमने बॉर्डर के सारे मसाइल सडनली डिसअपियर हो गए। हालांकि 1 इंच भी पीछे नहीं हटा है चाइना, 1 इंच भी पीछे नहीं हटा है चाइना। गलवान में जितनी उसने कब्जा की थी जमीन 2020 में, वो अभी भी उसके पास है। लेकिन सडनली इंडिया कहता है, बड़े बड़े लफ्ज यूज कर रहे हैं, जैसा सिर्फ उन्हीं को इंग्लिश आती है, वी हैव डिसएंगेजमेंट बट वी डोंट हैव डी एस्केलेशन। भाई एंगेजमेंट तो आपका हो रहा है मोदी का और शी जिनपिंग का, क्या फौजें क्या कॉन्स्टेंटली जंग पे थोड़ी थे? दे वर नॉट एंगेज कॉन्स्टेंटली। एनीवे, तो अक्टूबर काजान से लेके सितंबर 2025, ये 11 महीने में मोदी जी कह रहे थे और आपके जयशंकर कह रहे थे कि ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे। अब ये लड़की जो है पेमा थोंगडोंग, ये यूके से जा रही थी जापान। वो फाइनेंस में काम करती है, इंटरनेशनल फाइनेंस रेगुलेशन में, एंड अपेरेंटली शी ट्रैवल्स अ लॉट। वो 50 से ज्यादा मुल्क ट्रैवल कर चुकी है। तो वो कह रही थी कि जब वो पहुंची शंघाई तो उसके पासपोर्ट को अलग ले निकाला गया, सेइंग कि भाई आपके पासपोर्ट पे ये लिखा हुआ है कि योर बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ इज अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश इंडिया का हिस्सा नहीं, चाइना का हिस्सा है। इसलिए ये पासपोर्ट आपका इज नॉट अ वैलिड पासपोर्ट बिकॉज यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू आर अ सिटीजन ऑफ चाइना। इसलिए आपको चाइना के पासपोर्ट पे ट्रैवल करना है। दैट इज व्हाट शी सेड, बट शी सेड समथिंग एल्स। आप जाके देखें, कई मतलब वो बहुत पॉपुलर हो गई है सडनली इंडिया पे। अर्नब गोस्वामी के चैनल पे शी वाज देयर, शी वाज आल्सो, मैं अभी देख रहा था कि बरखा दत्त के चैनल पर भी थी वो। तो वो कह रही है कि मैं बार बार जाती हूँ शंघाई से, मैं अक्टूबर 2024 में भी गई थी और मुझे नहीं रोका। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि नरेंद्र मोदी की और शी जिनपिंग की मुलाकात होने से पहले इस लड़की ने, शी वेंट थ्रू शंघाई, और उसी पासपोर्ट पर, इंडिया के पासपोर्ट पर, और उसको किसी ने नहीं रोका। दे डिड नॉट से कि अरुणाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ इट। फिर उसके बाद मोदी की मुलाकात होती है शी जिनपिंग से रशिया में, और फिर ये जाते हैं SCO की समिट को मजबूत कर।
उससे पहले से 2 साल से इंडिया अमेरिका को खुश करने के लिए एससीओ और जो है सो ब्रिक्स वगैरह को सबवर्ट कर रहा था। वो अंदर से बेसिकली जासूस बना हुआ था अमेरिका का। तो एससीओ की जो समिट इंडिया में होने वाली थी उसको कैंसिल करके उसको वर्चुअल कर दिया था मोदी ने, अगर आपको याद है। G20 तो बड़े शानदार हुआ, जो बाइडेन वगैरह आए थे, ट्रूडो कनाडा से भी आए थे, बट एससीओ को उन्होंने वर्चुअल कर दिया बिकॉज दे डिडंट वांट शी जिनपिंग कमिंग टू इंडिया। फिर उसके बाद 2024 में जो हुई एससीओ समिट, मेरे ख्याल से वो कजाकिस्तान में हुई, गए नहीं मोदी। फिर 2025 में वो भागे भागे गए, क्योंकि वहां से अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप जो समझ रहे थे कि हमारे बहुत अच्छे रिश्तेदार है, बहुत अच्छा रिश्ता है, मोदी के बेस्ट फ्रेंड वगैरह है, उन्होंने तो धुतकार दिया इंडिया को। सबसे ज्यादा टैरिफ दुनिया में इंडिया पे अभी भी लगे हुए हैं, 50% के, इंडिया और ब्राजील पर। तो उससे परेशान होके ये भागे भागे गए वापस एससीओ समिट चाइना को। ये इंडिया में इसको स्पिन कर रहे हैं कि ये बहुत मास्टर स्ट्रोक वगैरह है, लेकिन इट वाज लाइक सेइंग कि आप डर के, एक दादा से डर के दूसरे दादा के पास भाग रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज कि ये जो कह रहे हैं कि इंडिया और चाइना के ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे, ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक था, तो उस लड़की को इस बार क्यों रोका? यानी द चेंज, देखिए, जब वो पासपोर्ट दे रही है अपने इंडिया, हाउ इज इट बीइंग फ्लैग? कोई ऐसा पलट के नहीं देखा। मैं अभी चाइना जाकर आया हूँ, इनफैक्ट जिस दिन उसको रोका गया था उसी दिन मैं चाइना से साउथ कोरिया ट्रैवल, आई वाज ट्रैवलिंग ऑन द सेम डे फ्रॉम चाइना बीजिंग, शी वाज ट्रैवलिंग थ्रू शंघाई, मैं बीजिंग से साउथ कोरिया जा रहा था। तो वो बस आपका पासपोर्ट ऑटोमेटिकली स्कैन करते हैं, बायोमेट्रिक्स लेके छोड़ देते हैं। तो इसका जब वो स्कैन किए हैं, देन देयर इज समथिंग दैट ट्रिगर्ड ऑन द कंप्यूटर, यानी देयर हैज बीन ए चेंज इन द इमिग्रेशन सिस्टम फ्रॉम अक्टूबर 2024 से लेके नवंबर 2025 में कोई चेंज आया है कि अगर अरुणाचल प्रदेश की बर्थ प्लेस बताते हैं तो फ्लैग इट, क्योंकि वो शंघाई का इट हैड नॉट फ्लैग इन 2024। लेकिन ये इंडिया चाइना के ताल्लुकात बेहतर होने के बाद, इंडिया के मास्टर स्ट्रोक के बाद, चाइना ने सिस्टम में चेंज कर दिया अपनी इमिग्रेशन के। और जब ये लड़की ने अपना पासपोर्ट दिया तो दे इमीडिएटली सेड यू आर बोर्न इन अरुणाचल प्रदेश, कम। उसको लाइन से बाहर निकाल दिया। सो द क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क, क्योंकि इंडिया में तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती नहीं है, इंडिया के रिपोर्टर्स तो इंसान, मतलब दे आर नॉट अ थिंकिंग बीइंग, ब्रेन डेड है इंडिया की मीडिया। आपने इतने शोज देख लिए, किसी ने नहीं पूछा ये कि इंडिया तो कह रहा है कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए, मोदी का मास्टर स्ट्रोक हो गया, हमने आरआईसी को जिंदा कर दिया, ब्रिक्स को मजबूत कर दिया, एससीओ को मजबूत कर दिया, इन सब में चाइना है। सो व्हाई डिड चाइना डू दिस? क्या चाइना को पता नहीं था इसे इंडिया के साथ जो ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, दे आर गोइंग टू गेट इनटू ट्रबल? दूसरी चीज ये है कि व्हाई डिड इट बिकम सच अ बिग इशू, कि इसको इतना बड़ा मसला क्यों बना दिया गया? ठीक है, कई बार होता है इस तरह प्रॉब्लम। लास्ट टाइम मैं और मेरी बीवी कहीं से वापस आ रहे थे, तो जब हम पेरिस पहुंचे, आई थिंक वी आर कमिंग बैक फ्रॉम, एनीवे वी वर कमिंग बैक, ये 1-1.5 साल पुरानी बात है। तो हम लोग वापस आ रहे थे, वी फ्लाइंग थ्रू पेरिस, हाँ इटली से वापस आ रहे थे, तो हम वहां से फ्लोरेंस से वी वेंट टू पेरिस। तो जब पेरिस में जब लैंड हुए, फिर वहां से, तो मुझे जब मैं चेक इन कर रहा था तो मुझे बोर्डिंग पास नहीं मिल रहा था पेरिस टू यूएस का। तो जब पेरिस, उन्होंने कहा कि आप पेरिस चले जाइए, फिर वहां से बोर्डिंग पास ले लीजिए, आपके पास वक्त है, देयर इज 3 आवर्स। सो व्हेन वी वेंट टू पेरिस, वहां पे मैं चेक करने गया तो वो कह रही कि तुम्हारा पासपोर्ट वैलिड नहीं है। आई वाज सो ज़ैप्ड, ऐसे क्या मतलब मेरा पासपोर्ट वैलिड नहीं है? मेरी बेगम का पासपोर्ट, दे आर अमेरिकन सिटीजन्स, यू डोंट इवन नीड वीजा। तो निशी सेड नहीं, इट इज नॉट शोइंग अप। तो तो मैंने कहा कि व्हाट शुड आई डू? सो शी सेड आप एग्जिट कर लो पेरिस में। तो मैं बोला ऑन बेसिस ऑफ व्हाट? सेड ये पासपोर्ट पर। तो मैंने कहा कि आप कह रहे हैं कि पासपोर्ट वैलिड नहीं है। तो शी सेड नो, एग्जिट करो। तो फिर मैं एग्जिट कर दिया, इमिग्रेशन करके वापस पेरिस में आ गया। फिर इमीडिएटली वापस जाके चेक इन किया, तो 1 सेकंड में वो मुझे चेक करके उन्होंने बोर्डिंग पास दे दिया। सो देयर वाज दिस काइंड ऑफ ए ग्लिच था सिस्टम में। इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज ग्लिच इन द सिस्टम, जो मैं अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या हुआ।
But the point that I'm trying to make is that ये glitches इसलिए आते हैं, बाद में समझ में आ गया, क्योंकि इट हैज समथिंग टू डू विथ न्यू जर्सी का जो एयरपोर्ट है, EWR कहते हैं उसको, न्यू जर्सी का वो एयरपोर्ट है, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी का, लेकिन उसको बाज एयरलाइंस न्यूयॉर्क कहते हैं, बाज लोग उसको न्यू जर्सी एयरपोर्ट कहते हैं। तो वो सिस्टम में इट वाज हैविंग ए प्रॉब्लम विद दैट। बट इन दैट सारे मामलात में आई कैन टेल यू दिस मच कि द चेंज इज इन द सिस्टम, इट्स इन दैट, इन द इंटरनेट सिस्टम। और वो सिस्टम में चेंज जब तक नहीं आता जब तक कि सरकार की पॉलिसीज ना आए। देखिए, तो उन्होंने मुझे जब अमेरिका भेजने के लिए, वो कह रहे हैं कि आपका पासपोर्ट वैलिड नहीं है, लेकिन वही पासपोर्ट के बेसिस पे उन्होंने बगैर वीजा के मुझे पेरिस में एंट्री दे दी। सो द इमिग्रेशन पॉलिसीज आर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उनका। बिकॉज जिस बंदे ने मुझे एंट्री दी पेरिस में इज वॉज अ डिफरेंट इमिग्रेशन ऑफिसर, और जो मुझे चेक इन कर रही थी वो एयरलाइंस की बंदी थी, who was not giving me boarding pass to the US. So ये सारी चीजें are all complicated, but इसमें इंडिविजुअल और ह्यूमन मतलब इंसानी जो डिस्क्रिशन होता है, मतलब वो बहुत कम हो जाता है, बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ ऑटोमेटिक एंड डिजिटाइज। तो ये सारी चीजें बोलने का मकसद सिर्फ इतना है कि चाइना ने चेंज किया है, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने के बाद उसने ये सिस्टम क्रिएट किया है। अब सवाल उठता है कि विल इट हैपन अगेन। और दूसरी चीज ये है कि दिस वाज ए ग्लिच, ट्रैवल ग्लिच था। तो उसने जो है सो काफी एक्टिव थी, उसने इंडियन एम्बेसी वगैरह को कांटेक्ट किया। तो उसी दिन जो चाइना में इंडियन कॉन्सुलेट है शंघाई का, दे अप्रोच हर, और उसी दिन इंडिया ने ऑफिशियल प्रोटेस्ट 2 जगह कर दिया। ऑफिशियल डिमार्श कहते हैं उसको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, डिमार्श इंडिया ने। तो चाइना की एम्बेसी दिल्ली में इंडिया ने प्रोटेस्ट कर दिया, और इंडिया ने बेजिंग के जो बेजिंग में जहाँ के इंडियन एम्बेसी ने वहां पर जाके चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री में भी प्रोटेस्ट कर दिया। सो नाउ इट बिकेम ए डिप्लोमेटिक इश्यू बिकॉज ऑफ इंडिया। तो ये डिप्लोमेटिक इश्यू इंडिया ने किया, बिफोर दैट इट वाज जस्ट अ ट्रैवल एंड इमिग्रेशन प्रॉब्लम। सो अगर और वो रुक जाती, शायद मे बी 5-6 घंटे और लगते, फिर वो उसके बाद उसको दे वुड हैव गिवन हर सम काइंड ऑफ ए वार्निंग और सेइंग नेक्स्ट टाइम डोंट डू दिस, उसको छोड़ देते। आई डोंट नो व्हाट दे वुड डू। उसको ले आके जेल में तो नहीं बंद कर सकते, तो उनके मुताबिक तो वो उनकी सिटीजन है। इट्स जस्ट हर ट्रैवल डॉक्यूमेंट इज नॉट वैलिड अकॉर्डिंग टू द चाइनीज वे ऑफ थिंकिंग। तो इंडिया ने क्यों उसको इतना इमीडिएटली एस्केलेट क्यों किया और उसको बड़ा इश्यू क्यों बना दिया है, ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। कि आप तो बड़े चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चले थे, ऑल द वे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को गए मोदी जी, और भूल गए कि गलवान में क्या हुआ था, एकदम रिलेशनशिप नॉर्मलाइज कर लिया चाइना के साथ। आई मीन दैट इज अ सीरियस क्वेश्चन। ये एक बहुत ही सीरियस सवाल है कि ये ऐसा क्यों हुआ, और ये इसको डिप्लोमेटिक इश्यू इंडिया ने बनाया, ना कि चाइना ने। फॉर चाइना इट वाज जस्ट एन इमिग्रेशन प्रोसेस, बट इट बिकेम डिप्लोमेटिक जब इंडिया ने इसको प्रोटेस्ट किया। फिर उसके बाद चाइना ने डिप्लोमेटिकली जवाब दिया कि इट डिड नॉट बैक ऑफ, उसने साफ कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। अब फिर इंडिया उसके बैक एंड फोर्थ चल रहा है, नाउ द रिलेशनशिप इज गेटिंग बैड। अब करेंगे क्या? मतलब चाइना इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ इट। अब वन ऑफ द टू पार्टीज हैज टू डिसाइड टू डी एस्केलेट। या तो इंडिया डिसाइड करे कि छोड़ दें इस मामले को, या चाइना डिसाइड करे अच्छा छोड़ दें इस मामले को। लेकिन अगर चाइना इसको एस्केलेट करना चाहता है तो चाइना कैन कंटिन्यू टू से वी विल मेक दीज डिमांड्स, कि अगर कोई भी ट्रैवल करता है थ्रू चाइना
और वो जो लड़की है प्रेमा थोंगडोंग, उसने एक बड़ी मजे की बात कह दी बरखा दत्त के शो पर। उसने कहा कि इंडिया को चाहिए कि डुअल सिटीजनशिप दे दें, इजाजत दे दें, क्योंकि वो 14 साल से ब्रिटेन में रह रही है, वो अभी भी उसके पास इंडियन पासपोर्ट है। देखिए, इंडिया की मीडिया वाले इतने बेकार हो गए हैं कि बरखा दत्त उससे बात कर रही है और वो उस विदाउट एनी प्रॉम्प्ट, उसने सवाल भी नहीं पूछा उससे, वो खुद से कह रही है कि मेरा ये रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट के साथ कि इंडिया शुड गिव डुअल सिटीजनशिप। उससे किसी ने पूछा ही नहीं ये बात। वो बड़े प्राइड बना रही है, शी इज ट्राइंग टू कैपिटलाइज कि मैं इतनी लॉयल इंडियन हूँ, नाउ सडनली शी वांट्स टू हैव डुअल सिटीजनशिप। सो इट इज वेरी क्लियर दैट शी इज नॉट हैप्पी विथ हैविंग द इंडियन पासपोर्ट। देखिए, अगर उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट होता तो उसके साथ कई, क्योंकि वो इतना ट्रैवल करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पैसे ज्यादा बचा लेगी बिकॉज बहुत कम वीजा फीस होती है। मुझे याद है 2000 में मैं, मेरी बेगम और मेरा बेटा 14 महीने का था, ही वॉज बॉर्न इन द यूएस। तो हम लोग एक छोटा मिनी वर्ल्ड टूर किए थे, 2000 की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैं इंडियन सिटीजन था। तो वी वेंट टू कनाडा, कि हमको वीजा लेना था कनाडा से वापस यूएस का। फिर कनाडा गए, फिर कनाडा से हम सऊदी अरब गए, सऊदी अरब से दुबई गए, दुबई से सिंगापुर गए, सिंगापुर से मलेशिया गए, फिर वापस आए। $550 खर्च हो गए मेरे सिर्फ वीजास पर, मेरी और मेरी बेगम की वीजास पर। और मेरे बेटे को सिर्फ दुबई का वीजे की जरूरत पड़ी, और वो भी ऑन लैंडिंग पे उन्होंने हमको दे दी। सो वी हैड 3 ब्लू पासपोर्ट्स, 2 इंडियन पासपोर्ट्स, 1 यूएस पासपोर्ट। वो अमेरिकन के बंदे पे कुछ $25-30 खर्च हुए टू गेट दुबई पासपोर्ट, और हम दोनों के। तो इंडियन पासपोर्ट इज वेरी एक्सपेंसिव पासपोर्ट, महंगा पड़ता है आपको, हर वीजा जगह वीजे के लिए आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं। तो शी इज ऑब्वियसली डिसाइडिंग कि अब वो, मुझे लगता है वो वापस जाकर बर्तानियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर देगी, बिकॉज इन फ्यूचर शी डजंट वांट टू हैव दिस प्रॉब्लम। इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर उसका पासपोर्ट बरतानी पासपोर्ट होता और उस पर लिखा हुआ होता है बॉर्न इन अरुणाचल प्रदेश इंडिया, तो फिर चाइना क्या करता? आई मीन, आई वुड लाइक टू नो दैट, कि अगर वो पासपोर्ट अमेरिकन पासपोर्ट होता या ब्रिटिश पासपोर्ट होता, तो उस पर अगर लिखा होता है बॉर्न इन इंडिया, बॉर्न इन अरुणाचल प्रदेश इंडिया, then it would be very interesting to see what happens. But anyway, तो था ये बहुत छोटा, much ado about nothing, स्टॉर्म इन अ टी कप, इस तरह की चीज थी, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसको अब हम बड़ी बात इसलिए बना दिए है कि इंडिया ने उसको डिप्लोमेटिकली प्रोटेस्ट कर दिया। इंडिया शुड नॉट हैव मेड दिस डिप्लोमेटिकली प्रोटेस्ट, बिकॉज अब वो, इट रेजेस द क्वेश्चन कि भाई अब इंडिया के ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी ठीक ठाक नहीं है, इंडिया के ताल्लुकात अब चाइना के साथ भी ठीक ठाक नहीं है। दैट मीन्स इट इज अ प्रॉब्लम इन ब्रिक्स, इट्स अ प्रॉब्लम इन एससीओ, फिर आरआईसी के ऊपर फिर एक बड़े दूसरा सवाल या चिन्ह। तो ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक है फॉरेन पॉलिसी का? ऑल द वे शंघाई जाके इतना जो प्रोपागेंडा हुआ कि मोदी ने फिर जादू कर दिया, अब चाइना और रशिया अब इंडिया से मिलकर अमेरिका की ऐसी की तैसी कर देंगे। ऑल दैट इज फिनिश्ड ओवर दिस स्मॉल एपिसोड। So anyway, so I think this was not a smart move from the Ministry of External Affairs, or we will see what happens going forward. Thank you for watching Conversations. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। Until next time, मैं आपका होस्ट सदर खान